नमः संस्कृताय साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसी के आधार पर समास विचार का अध्ययन कर रहे थे। तो इधर भी साथियों स्वास्थ्य सही ना होने के कारण हम बराबर क्लास नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप सभी लोगों से। तो आइए चलते हैं आज की क्लास हम साथियों समास को लेकर के आए हैं। समास हम आगे जितना समास पढ़ा चुके हैं उसके आगे का जो समास हमारा बचा है उसका अध्ययन करेंगे। तो हम डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक हमारी है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका उसी के आधार पे समास प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। तो समास प्रकरण में क्रमशः हम तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे हैं और तत्पुरुष समास में व्यधिकरण तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं उन्हीं 6 भेदों का अध्ययन कर रहे थे। तो 6 भेदों में साथियों हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 5 भेद तक का अध्ययन कर चुके हैं, यानी पंचमी तत्पुरुष समास तक का हम अध्ययन कर चुके थे। और आज हम उसके आगे का जो सूत्र हमारा है षष्ठी तत्पुरुष समास उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं साथियों अपने समास के तरफ। तो आप बाबूराम सक्सेना पृष्ठ संख्या 245 खोल लीजिए। पृष्ठ संख्या 245 बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसको लेके बैठ जाइए और अपने नोट्स को पेन को भी लेके बैठ जाइए। तो आइए चलते हैं हम अपने समास की तरफ। हमारा समास षष्ठी तत्पुरुष समास, कहाँ कहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है और कहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास कहाँ होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द जब षष्ठी तत्पुरुष समास यानी जिस समास का प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति में होता है वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। अब तक हमने पढ़ा जिस समास का प्रथम शब्द द्वितीय में होता है वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, और जिस समास का प्रथम शब्द तृतीय में होता है तृतीय विभक्ति में वहाँ तृतीय तत्पुरुष, जिस समास का प्रथम शब्द चतुर्थी विभक्ति में होता है वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, और जिस समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में होता है वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। और ये षष्ठी तत्पुरुष समास हमारा कह रहा है कि जिस समास का प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति में हो वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, जैसे राज्ञः पुरुषः में कौन सा समास है? राज्ञः पुरुषः, ये हमारा क्या है? ये हमारा विग्रह वाक्य है। राज्ञः पुरुषः क्या है? विग्रह वाक्य है। और राज्ञः पुरुषः बराबर राजपुरुषः, राजपुरुषः, राजपुरुषः ये हमारा सामासिक पद है। ये हमारा क्या है? सामासिक पद है। यानी राजपुरुषः, राजपुरुषः राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। राजा का के की का चिन्ह भी षष्ठ्यंत पद है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह भी का के की है। और इसका जब विग्रह वाक्य हुआ तो राज्ञः पुरुषः, प्रथम शब्द यहाँ षष्ठी विभक्ति में है और पुरुषः का जो है इसमें प्रथमा है। तो राज्ञः पुरुषः में राजा का पुरुष कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। यानी जिस समास का प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति में होता है वह षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, जैसे राज्ञः पुरुषः। अब षष्ठी तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम जो बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसमें जो अगला सूत्र दिया गया है हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आप 200 पृष्ठ संख्या 245 का एकदम नीचे जाइए, नीचे 5 नंबर पे दिया है त्रिस्काभ्याम कर्तरि। त्रिस्काभ्याम कर्तरि यानी षष्ठी तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ नहीं होता है हमें उसका अध्ययन करना है। तो त्रिस्काभ्याम कर्तरि कह रहा है कि जब षष्ठी विभक्ति में त्रिच प्रत्यय में अंत होने वाले जो शब्द होते हैं जैसे कर्ता, हर्ता, कर्ता, भर्ता, सृष्टा, और अक प्रत्यय में अंत होने वाले जैसे शब्द पाचक, याजक, सेवक,
ये जितने शब्द होते हैं उनमें षष्ठ्यंत पद जो है षष्ठी विभक्ति में होते हुए भी क्या होता है कि षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। तो त्रिश का अभ्याम करते ही हमें कह रहा है कि जब षष्ठी विभक्ति में त्रिश प्रत्यय में अंत होने वाले जो शब्द हैं उनमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा और अक प्रत्यय में अंत होने वाले जो शब्द हैं उनमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। कौन सा सूत्र कह रहा है? त्रिश का अभ्याम करते। जैसे हम लिख दे रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति में जब त्रिश प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द षष्ठी विभक्ति में त्रिच प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द त्रिच प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द में क्या नहीं होता है? षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। अंत होने वाले शब्द कौन कौन से शब्द हैं त्रिच प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द? तो दिया है, इन्होंने दिया है कर्ता, भर्ता और सृष्टा। जैसे कर्ता, भर्ता, सृष्टा। कर्ता, भर्ता, सृष्टा में क्या नहीं होता है? षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। और कह रहे हैं अक प्रत्यय में अंत होने वाले शब्दों में भी षष्ठी नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? अक प्रत्यय में। अक प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द अक प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द जैसे कौन कौन से? जैसे पाचक, याजक, सेवक। आदि कर्तृवाच्य शब्दों में षष्ठी तत्पुरुष नहीं होता है। यानी त्रिच प्रत्यय में अंत होने वाले जो शब्द हैं कर्ता, भर्ता, सृष्टा, ये इनमें कौन सा समास नहीं होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। और अक प्रत्यय में अंत होने वाले जो शब्द हैं जैसे पाचक, याजक, सेवक आदि शब्दों में भी क्या नहीं होता है? षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है घटस्य कर्ता, जैसे उदाहरण इसमें दिया है घटस्य कर्ता। घटस्य कर्ता यहाँ करता है तो घटस्य कर्ता में षष्ठी तत्पुरुष नहीं होगा। फिर है अगला उदाहरण इन्होंने दिया है जगता हृष्टा, जगता सृष्टा, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। धनस्य हर्ता, धनस्य हर्ता में भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। और अगला एक और उदाहरण है अन्नस्य पाचिका, इन्होंने दिया अन्नस्य पाचिका,
इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। जैसे ये कह रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति में त्रिच प्रत्यय में अंत होने वाले जो शब्द हैं, जैसे कर्ता, भर्ता, स्रष्टा, ये शब्द जहाँ आएंगे वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। और अक प्रत्यय में अंत होने वाले जो शब्द हैं, पाचक, याजक, सेवक आदि कर्तृवाचक शब्दों में भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण दिया है, घटस्य कर्ता, जगतः स्रष्टा, धनस्य हर्ता, अन्नस्य पाचका। तो यहाँ अक प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय में अंत होने वाले ये शब्द हैं। त्रिच प्रत्यय में अंत होने वाले कर्ता है, स्रष्टा है, हर्ता है। अक प्रत्यय में अंत होने वाले का एक उदाहरण इन्होंने दिया, पाचका, अक। ये अक प्रत्यय में अंत हो रहा है। इसलिए साथियों इन 4 उदाहरण अगर दे के पूछता है तो कौन सा समास है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है। यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि षष्ठी तत्पुरुष समास का जो प्रथम पद होता है वह षष्ठी विभक्ति में होता है। तो घटस्य में भी षष्ठी है, जगतः में भी षष्ठी है, धनस्य में भी षष्ठी है, अन्नस्य में भी षष्ठी का एक वचन है। तो इसको देख के हमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं लगाना है। हमें ये याद रखना है कि जो त्रिच प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द हैं, जैसे कर्ता, स्रष्टा, हर्ता, ये त्रिच प्रत्यय में अंत हो रहा है, इसलिए इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है। और अन्नस्य पाचका में भी पाचका शब्द जो है यह अक प्रत्यय में अंत हो रहा है साथियों, इसलिए इस अक प्रत्ययांत शब्द में भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। इसलिए इन्होंने ये इतना लिख करके उदाहरण दे दिया है कि ये शब्द जहाँ भी आएंगे वहाँ हमें सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ हम गलती कर सकते हैं। क्योंकि षष्ठी तत्पुरुष समास कह रहा है कि जिस समास का प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति में हो वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। लेकिन हमें याद रखना है कि षष्ठी तत्पुरुष समास होता कहाँ कहाँ नहीं है, कि त्रिच प्रत्यय में अगर अंत हो रहा है ये शब्द तो वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। और अक प्रत्यय में अंत होने वाले जो शब्द हैं वहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। कौन कौन से शब्द हैं जहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा, इन्होंने दे भी दिया है कि कर्ता, भर्ता, स्रष्टा आदि जितने शब्द त्रिच प्रत्ययांत हैं उनमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। पाचक, याजक, सेवक आदि अक प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द हैं, इसलिए इनमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। और उदाहरण दे दिया, जैसे घटस्य कर्ता, जगतः स्रष्टा, अन्नस्य धनस्य हर्ता, अन्नस्य पाचकः में इसीलिए षष्ठी तत्पुरुष समास इन चारों उदाहरणों में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है। ये हमें बिल्कुल कन्फर्म याद करना है, पढ़ लेना है, और सूत्र के माध्यम से इन शब्दों को भी हमें याद रखना है कि कहाँ कहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। तो त्रिज काभ्याम कर्तरी सूत्र से इतने शब्दों में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। इतना आ गया समझ में। अब हम आगे अगला जो सूत्र है, अगला सूत्र दिया है इन्होंने याजकादिभ्यश्च। याजकादिभ्यश्च सूत्र हमारा कह रहा है कि याजक आदि शब्द अगर आ जाए, याजक आदि शब्द अगर आ जाए तो क्या होगा कि उनमें षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। याजकादिभ्य सूत्र हमारा कह रहा है कि याजक आदि शब्दों में षष्ठी तत्पुरुष समास हमारा क्या है, होता है, किंतु याजक इत्यादि शब्द षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं। जैसे इन्होंने दिया है उदाहरण ब्राह्मणस्य याजकः। हम अगला सूत्र बताने जा रहे हैं। अगला सूत्र हमारा है याजकादिभ्यश्च। याजकादिभिश्च है, याजकादिभिश्च सूत्र हमारा पेज नंबर है 246। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के पेज नंबर 246 पे एकदम नीचे ये सूत्र दिया है याजकादिभिश्च। याजकादिभिश्च कह रहा है
किंतु अगर याजक आदि शब्द आ जाता है तो उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है ब्राह्मण याजकः। याजक का मतलब होता है यज्ञ करने वाला। याजक का क्या मतलब होता है? यज्ञ करने वाला। इनो याजका दिभिश्च सूत्र हमारा कह रहा है, किंतु याजक आदि शब्द अगर आ जाता है तो उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। याजक आदि शब्दों में याजक आदि शब्दों में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है ब्राह्मण याजकः। ब्राह्मण याजकः कि याजक आदि शब्द में याजक आदि शब्द जितने याजक आदि शब्द हैं उनमें षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे इसके अंतर्गत एक उदाहरण इन्होंने दिया ब्राह्मण याजकः का जब हम विग्रह वाक्य करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ब्राह्मणस्य याजकः। ब्राह्मणस्य याजकः इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और इसके पहले अभी हमने अक प्रत्यय में अंत होने वाले जो शब्द हैं अभी पढ़ा था कि कौन कौन से शब्द अक प्रत्यय में अंत होने वाले थे। याजक, पाचक, सेवक, ये अक प्रत्यय में अंत होने वाले थे, इसलिए वहां षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हो रहा है। लेकिन याजका दिभिश्च सूत्र कह रहा है कि याजक आदि शब्द अगर आ जाते हैं तो वहां षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया ब्राह्मण याजकः का विग्रह वाक्य होगा ब्राह्मणस्य याजकः। ब्राह्मणस्य याजकः में कौन सा समास है साथियों? षष्ठी तत्पुरुष समास है। और इसके याजक आदि शब्द में कौन कौन से शब्द हैं? इनमें कुछ शब्द भी लिखा है। इसमें कुछ शब्द हैं जैसे पूजक, परिचारक, परिसेवक, स्नातक, अध्यापक। हम लिख दे रहे हैं कौन कौन से शब्द हैं। पूजक, पूजक है, परिचारक, परिवेशक, स्नातक, उत्पादक, अध्यापक, होत्री, पोत्री, भर्त्री, रथगणक, पत्तिगणक है, पत्तिगणक। शब्दों के साथ क्या होता है? षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। कह रहे हैं कि याजका दिभिश्च सूत्र कह रहा है किंतु याजक आदि शब्दों में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया ब्राह्मण याजकः, ब्राह्मणस्य याजकः। और इसी तरह से कुछ शब्द इन्होंने दे दिया है जहां जहां षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। जैसे जहां जहां षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा वहां भी इन्होंने दे दिया। जैसे त्रिच प्रत्यय में अंत होने वाले जो शब्द कुछ शब्द थे, कौन कौन से शब्द थे त्रिच प्रत्यय में? कर्ता, हर्ता, स्रष्टा। और अक प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द जैसे पाचक, याजक, सेवक। ये जो शब्द थे 6 शब्द, इनमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हो रहा था। और उसका सूत्र क्या था? त्रिष्काभ्याम कर्तरी। ये सूत्र
कृच प्रत्यय में अंत होने वाले और अक प्रत्यय में अंत होने वाले जो गिने गिने शब्द दिए थे उनमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, घटस्य कर्ता, जगतः स्रष्टा, धनस्य हर्ता, अन्नस्य पाचकः। इतने शब्द हैं जहाँ वहाँ षष्ठी विभक्ति में आए हैं, इसलिए वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। लेकिन उसके आगे का सूत्र ये जो है दूसरे नंबर का, ये जो दूसरा सूत्र है षष्ठी विभक्ति का, ये कह रहा है याजकादिभिश्चा कि याजक आदि शब्द अगर आते हैं तो वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे ब्राह्मण याजकः, ब्राह्मण याजकः अगर आ गया तो वहाँ षष्ठी, ये ब्राह्मण याजकः में षष्ठी तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह वाक्य है ब्राह्मणस्य याजकः। और कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ जहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा उन्होंने दिया, जैसे पूजक शब्द, परिचारक, परिवेशक, स्नातक, अध्यापक, उत्पादक, होत्री, पोत्री, भर्त्री, रथगढ़क, पत्तिगढ़क। इतने शब्द जहाँ आएंगे साथियों वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। तो कहाँ कहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, जो जो शब्द हमें संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में दिया गया है उन शब्दों को हम याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि यहाँ यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, कि याजक आदि शब्द जो हैं वो षष्ठी तत्पुरुष समास करने वाले हैं। जैसे पूजक, परिचारक, परिवेशक, स्नातक, अध्यापक, होत्री, पोत्री, भर्ती, रथगढ़क, पत्तिगढ़क। ये शब्द जो गिने गिने शब्द हैं इनमें जो है कौन सा समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। तो इन शब्दों को, जो जितने शब्द दिए हैं इन इतने शब्दों को हमको अपने नोट्स में लिखना है और वहाँ आगे लिख लेना है इतने शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा और इन्हें हमें कंठस्थ भी कर लेना है। अब अगला सूत्र जो इन्होंने दिया है ना निर्धारणे, ना निर्धारणे कह रहे हैं किंतु निर्धारण के योग में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। अब हम अगले सूत्र का अध्ययन करेंगे। ना निर्धारणे सूत्र हमारा क्या कह रहा है, ना निर्धारणे सूत्र हमारा क्या कहता है, ये कह रहा है किंतु अगर निर्धारण के अर्थ में है तो वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। ना निर्धारणे ये सूत्र हमारा है। ना निर्धारणे सूत्र हमारा कह रहा है कि किंतु निर्धारण के अर्थ में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। निर्धारण के योग्य में, किंतु निर्धारण के योग्य में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। जैसे इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण दिया है, नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, नृणाम द्विजः श्रेष्ठः पहला उदाहरण है और दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है गवाम कृष्णा बहुक्षीरा, गवाम कृष्णा बहुक्षीरा। ये दो उदाहरण इन्होंने दिया है। किंतु निर्धारण के योग्य में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। और कौन कौन से दो उदाहरण इन्होंने दे दिए, कहाँ कहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। नृणाम द्विजः श्रेष्ठा यानी मनुष्यों में द्विज यानी ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। और दूसरा उदाहरण दिया गवाम कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में जो काली गाय है, कृष्णा का मतलब होता है काली गाय, बहुक्षीरा बहुत दूध देने वाली है। इसका हिंदी अर्थ है ये, गायों में काली गाय बहुत दूध देती है और ब्राह्मणों में जो मनुष्यों में जो ब्राह्मण है वह सबसे श्रेष्ठ होता है।
इन्होंने 2 उदाहरण दिया, किंतु कहा कि निर्धारण के योग्य में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। और कौन कौन से 2 उदाहरण उन्होंने दे दिया? नृणाम द्विजः श्रेष्ठा, गवाम कृष्णा बहुचीरा। तो हमें याद करना है ना निर्धारणे सूत्र कह रहा है कि निर्धारण के योग्य में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। जैसे 2 उदाहरण इन्होंने दिया, नृणाम द्विजः श्रेष्ठा, गवाम कृष्णा बहुचीरा। तो हमें नृणाम द्विजः श्रेष्ठा ना निर्धारणे के सूत्र के अंतर्गत याद करना है। और गवाम कृष्णा बहुचीरा, यहाँ को क्या नहीं होगा? इनमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। अब अगला सूत्र हमारा है गुणांतरेण तरलोपि चेति वक्तव्यम। ये वार्तिक सूत्र है। गुणांतरेण अगला सूत्र हमारा है गुणांतरेण तरलोप अगला सूत्र हमारा कह रहा है कि गुणांतरेण तरलोप चेति वक्तव्यम। ये सूत्र हमारा वार्तिक सूत्र है। ये क्या है? वार्तिक सूत्र है। ये वार्तिक सूत्र कह रहा है कि यदि तरप प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द और गुणवाची शब्द आए तो उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा और तरप प्रत्यय का लोप हो जाएगा। गुणांतरेण तरलोप चेति वक्तव्यम, ये वार्तिक सूत्र कह रहा है, किंतु क्या होगा? तरप प्रत्यय में अंत होने वाले जो शब्द हैं उनमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा और तरप प्रत्यय का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तरप प्रत्यय में अंत होने वाले शब्दों में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा और तरप प्रत्यय का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण दिया है सर्वश्वेतः। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण हमारा क्या है? सर्वश्वेतः। कह रहे हैं तरप प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द गुणवाची शब्द अगर हो, गुणांतरेण कि तरप प्रत्यय में अंत होने वाले गुणवाची शब्द हो तो उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। सर्वश्वेता में यह तरप प्रत्यय में अंत होने वाला शब्द है और गुणवाची शब्द है, इसलिए इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा और इसका विग्रह वाक्य होगा सर्वेषां श्वेत तरह। सर्वेषां श्वेत तरह। सर्वेषां श्वेत तरह सर्वश्वेतः, यह विग्रह वाक्य है। विग्रह वाक्य है सर्वेषां श्वेत तरह सर्वश्वेतः में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास। सर्वश्वेता में षष्ठी तत्पुरुष समास है। और दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है सर्व महानः। सर्व महानः का विग्रह वाक्य होगा सर्वेषां महत्तरः। सर्वेषां महत्तरः। अब ये क्या है? ये शब्द हमारे गुणवाची शब्द हैं और तरप प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द हैं। सर्वेषां श्वेत तरह ये भी गुणवाची शब्द है और अंत में तरप प्रत्यय में अंत हो रहा है ये शब्द।
इसलिए इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और जब हमारा समस्त पद बनेगा तो सर्वश्वेतः बनेगा। तरप प्रत्यय का यहाँ सर्वश्वेतः में क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और सर्वमहाना में भी सर्वेषां महत्तरा, ये भी गुणवाची शब्द है और इसमें तरप प्रत्यय में अंत हो रहा है, तरप प्रत्यय लगा है। जब इसका समस्त पद बनेगा तो जो है तरप प्रत्यय का लोप हो करके सर्वमहाना बनेगा। यानी दोनों उदाहरण में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा हमारा। ये दोनों उदाहरण तत्पुरुष समास के हैं। किस समास के, षष्ठी तत्पुरुष समास। इन दोनों में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और सूत्र हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास करने वाला कौन है, गुणांतरेण तरलोप चेति वक्तव्यम। ये वार्तिक सूत्र है। ये कह रहा है कि गुणवाची शब्द और तरप प्रत्यय में अगर अंत होने वाला शब्द कोई आता है तो उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होता है और तरप प्रत्यय का अंत में क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो सर्वश्वेता में षष्ठी तत्पुरुष समास है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे सर्वेषां श्वेतरः, यह गुणवाची और तरप प्रत्यय में अंत हो रहा है। और जब हमारा समस्त पद बनेगा तो तरप प्रत्यय का लोप करके सर्वश्वेतः बनेगा। इसी तरह से सर्वेषां महत्तरा, ये भी गुणवाची और तरप प्रत्यय में अंत होने वाला शब्द है। जब हमारा समस्त पद बना तो सर्वमहाना बना, तरप प्रत्यय का लोप हो गया। किस सूत्र से, गुणांतरेण तरलोप चेति वक्तव्यम। यह वार्तिक सूत्र है। यह कह रहा है किंतु जो गुणवाची शब्द होते हैं और तरप प्रत्यय में अंत होने वाले जो शब्द होते हैं उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। और इसके अंतर्गत इन्होंने दो उदाहरण दिया, सर्वश्वेतः सर्वमहानः। सर्वश्वेतः में षष्ठी तत्पुरुष समास है और सर्वमहानः में भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। ये गुणवाची है और तरप प्रत्यय में अंत होने वाले दोनों उदाहरण हैं। और क्या हुआ, जब इनका समस्त पद बना तो तरप प्रत्यय का लोप हो करके सर्वश्वेतः सर्वमहानः शब्द बना। तो षष्ठी तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ हो रहा है, याजकादिभिश्च। याजक आदि शब्द अगर आते हैं तो वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। जैसे उसके अंतर्गत उदाहरण था ब्राह्मण याजका, ब्राह्मणस्य याजका। और कुछ शब्द दिए थे जहाँ जहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, पूजक, परिचारक, परिसेवक, स्नातक, अध्यापक, उत्पादक, होत्री, पोत्री, भर्ती, रथगणक, पत्तिगणक। इतने शब्द जहाँ आएंगे वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और एक उदाहरण वार्तिक जो दिया इन्होंने, गुणांतरेण तरलोप चेति वक्तव्यम, कि गुणवाची तरप प्रत्यय में अंत होने वाले शब्दों में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, लेकिन जब समस्त पद बनता है तो तरप प्रत्यय का लोप हो जाता है। तो इसके अंतर्गत दो उदाहरण इन्होंने दिया, सर्वश्वेतः सर्वमहानः। इन दोनों उदाहरणों में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और कहाँ कहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, नहीं होगा, अगला जो उदाहरण है, पूर्ण गुण सुहितार्थ सद अव्ययतव्य समान अधिकरणेन। ये सूत्र हमारा कह रहा है पूर्ण गुण सुहितार्थ सद अव्ययतव्य अगला सूत्र हमारा जो है, अगला सूत्र क्या है, पूर्ण गुण सुहितार्थ, पूर्ण गुण सुहितार्थ सद अव्ययतव्य समानाधिकरणेन। अगला सूत्र हमारा है पूर्ण गुण सुहितार्थ सद अव्ययतव्य समान अधिकरणेन। यह सूत्र हमारा कह रहा है कि षष्ठी तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ नहीं होगा। ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास का निषेध करने वाला सूत्र है कि पूर्णार्थक शब्द जहाँ आएंगे वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। गुण यानी गुणवाची शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। सुहित और तृप्त अर्थ वाले शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा।
सत्र और सानच शब्द जहाँ आए वहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। कृदंत अव्ययों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। तव्य और तव्यत प्रत्यय में अंत होने वाले शब्दों में भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। और समानाधिकरण शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। यह षष्ठी तत्पुरुष समास का निषेध करने वाला सूत्र है कि इतने शब्द जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। तो हम आइए इसका सूत्र को समझ लेते हैं। ये सूत्र हमारा कह रहा है पूर्णार्थक शब्द, पूर्णार्थक शब्दों, पूर्णार्थक प्रत्यय से बने हुए शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। पूर्णार्थक प्रत्यय से बने हुए शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण इसमें इन्होंने दिया है सताम षष्ठः, सताम षष्ठः। सताम षष्ठः, सताम षष्ठः का अर्थ है सज्जनों में छठा। सज्जनों में छठा, ये पूर्णार्थक शब्द है। पूर्ण गुण सुहितार्थ सद अभ्यतव्य समान अधिकरणेन सूत्र से कह रहा है पूर्णार्थक प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होते हैं उनमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। जैसे सताम षष्ठा, सज्जनों में छठा, इसमें कौन सा समास नहीं है? षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। फिर अगला है गुण, दूसरा क्या है? गुण, यानी गुणवाचक शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। गुणवाचक शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। जैसे इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण दिया काकस्य काकस्य कार्षणम, काकस्य कार्षणम, काकस्य कार्षणम यानी कौवे में काला। गुणवाचक शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। काकस्य कार्षणम शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है। काकस्य कार्षणम का हिंदी अर्थ है कौवे में जो काला कौवा है, काला, कौवे में काला। कौवे का गुण क्या है कि वह काला है, तो वो गुणवाचक शब्द है। इसलिए काकस्य कार्षणम में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। और कह रहे हैं सुहितार्थ, सुहितार्थ यानी सुहित और तृप्त अर्थ वाले शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। सुहित, सुहित और तृप्त अर्थ वाले सुहित और तृप्त अर्थ वाले शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। जैसे इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण दिया है फलानाम सुहिता, फलानाम सुहिता।
फला नाम सुहिता में कौन सा समास नहीं है? षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है। फला नाम सुहिता में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा, क्योंकि सुहितार्थ, सुहित और कृत अर्थ वाले शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। इसके अंतर्गत उदाहरण दिया फला नाम सुहिता। फला नाम में षष्ठी का बहुवचन है और सुहिता, लेकिन इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है। फिर अगला है सत्र और सानच। सत्र और सानच प्रत्ययांत शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। सत्र सानच प्रत्ययांत शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण दिया द्विजस्य कुर्वान कुर्वाणो वा। जैसे द्विजस्य कुर्वान और कुर्वाणो। द्विजस्य कुर्वान कुर्वाणो वा। कुर्वान और कुर्वाणों में क्या है? सत्र और सानच प्रत्यय है। द्विजस्य कुर्वान और कुर्वाण में कौन सा प्रत्यय लगा है? सत्र प्रत्यय लगा है और कुर्वाण में सानच प्रत्यय लगा है। इसलिए द्विजस्य कुर्वान कुर्वाणों में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। किस सूत्र से? पूर्ण गुण सुहितार्थ सद अव्यय तव्य समान अधिकरणेन सूत्र से। सत्र और सानच प्रत्यय में अंत होने वाले जो शब्द हैं उनमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। अगला और है, अगला शब्द हमारा क्या है? अव्यय, यानी कृदंत अव्ययों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। अगला क्या है? कृदंत अव्यय। जो कृदंत अव्यय हैं उनके साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। और इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण दिया ब्राह्मणस्य कृत्वा। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण है ब्राह्मणस्य कृत्वा। ये क्या है? ब्राह्मणस्य कृत्वा में ये कृदंत अव्यय त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए इसमें कौन सा समास नहीं होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। फिर अगला है तव्य, यानी तव्य और तव्यत प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द के साथ भी षष्ठी नहीं होता है। तव्य तव्यत प्रत्यय। तव्य और तव्यत प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण है ब्राह्मणस्य कर्तव्यम। ब्राह्मणस्य कर्तव्यम। ब्राह्मणस्य कर्तव्यम में तव्य और तव्यत प्रत्यय में अंत होने वाला, कर्तव्यम में तव्यत और तव्यत प्रत्यय लगा है, इसलिए ब्राह्मणस्य कर्तव्यम में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा।
तो षष्ठी तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ नहीं होगा? सूत्र हमारा कह रहा है पूर्ण गुण सुहितार्थ सद अव्ययतव्य समान अधिकरणेन, यानी पूर्णार्थक प्रत्यय में अंत होने वाले शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा, जैसे सताम षष्ठा। गुणवाचक शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा, उदाहरण दिया है काकस्य काष्णम। फिर है सुहित और तृत अर्थ वाले शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा, जैसे फला नाम सुहिता। सत्रि और सानच प्रत्यय में अंत होने वाले शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा, जैसे दुजस्य कुर्बान कुर्बाणो वा। अगला है अव्यय यानी कृदंत अव्ययों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा, उदाहरण इन्होंने दिया ब्राह्मणस्य कृत्वा। फिर है क्या है? अव्यय तव्य और तव्यत, यानी तव्य और तव्यत प्रत्यय में अंत होने वाले शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा, जैसे उदाहरण है इसमें ब्राह्मणस्य कर्तव्यम में यह तव्य और तव्यत प्रत्यय में अंत हो रहा है शब्द, इसलिए ब्राह्मणस्य कर्तव्यम में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। और समान अधिकरणेन है, समान अधिकरणेन में के साथ शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। समान अधिकरण शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है, इसको हम समान अधिकरण शब्दों के साथ। अगला हमारा है समान अधिकरण शब्दों के साथ षष्ठी तत्पुरुष नहीं होगा। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण इन्होंने दिया तक्षकस्य सर्पस्य। तक्षकस्य सर्पस्य, यानी समान अधिकरण शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है, और इसके अंतर्गत उदाहरण दिया है इन्होंने तक्षकस्य सर्पस्य। तो षष्ठी तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ नहीं होगा, इस सूत्र के द्वारा हम समझ जाएंगे। इसमें जो जो शब्द दिए हैं वो शब्द का उदाहरण जहाँ जहाँ आएगा उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है। पूर्णार्थक शब्द के साथ षष्ठी नहीं होगा, जैसे सताम षष्ठा। गुणवाचक शब्द के साथ षष्ठी नहीं होगा, जैसे काकस्य काष्णम। सुहित और तृत अर्थ वाले शब्दों के साथ षष्ठी नहीं होगा, फला नाम सुहिता। सत्रि और सानस प्रत्यय में अंत होने वाले शब्दों के साथ षष्ठी नहीं होगा, जैसे उदाहरण दिया दुजस्य कुर्बान कुर्बाणो हुआ, दुजस्य कुर्बान कुर्बाणो हुआ। और है अव्यय, अव्यय यानी कृदंत अव्ययों में अंत होने वाले शब्द जहाँ आएंगे साथियों वहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा, जैसे ब्राह्मणस्य कृत्वा। फिर दिया है तव्य और तव्यत प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द अगर आते हैं तो वहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है, जैसे ब्राह्मणस्य कर्तव्यम। और समान अधिकरण शब्द जहाँ आएंगे वहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा, और इसके अंतर्गत उदाहरण है तक्षकस्य सर्पस्य। तक्षकस्य सर्पस्य समान अधिकरण का उदाहरण है और उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है। तो इस तरह से ये सूत्र हमें याद करके इसमें जितने शब्द हैं वो शब्द जहाँ जहाँ आएंगे, 6 उदाहरण हैं, 6 में हमारा षष्ठी तत्पुरुष 6 नहीं 7 है, 7 शब्द हैं हमारा, 7 जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। यानी षष्ठी तत्पुरुष समास केवल 2 सूत्र कर रहा है, कौन कौन सा? याजकादिभिश्चा और गुणांतरेर तरलोप चेति वक्तव्यम। 2 सूत्रों में केवल षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है, बाकी जितने सूत्र हमारे हैं त्रिशकाभ्याम कर्तरि ना निर्धारणे गुणांतरण पूर्ण गुण सुहितार्थ सद अव्ययतव्य समान अधिकरण, ये सूत्र जो हैं ये क्या कर रहे हैं? षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं करने वाले सूत्र हैं।
तो हमें इनको याद करना है कि कौन सा सूत्र है जो षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है किस सूत्र से, और उसके अंतर्गत कौन कौन उदाहरण है, हमें इसको एकदम कन्फर्म पढ़ना है। फिर उसके बाद कौन कौन सा सूत्र जो षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं कर रहा है और उसके अंतर्गत कौन कौन उदाहरण दिए हैं, इसको भी हमें कन्फर्म याद करें। यानी दोनों सूत्रों का हमें फंडा क्लियर होना है कि कहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है और कहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हो रहा है। ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर पढ़ना है और ये सूत्र के माध्यम से ही पढ़ना है। तो हमें इन सूत्रों को याद करना है कि कौन कौन सा सूत्र साथियों हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास कर रहा है और कौन सा सूत्र हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं कर रहा है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास में एक सूत्र और बचा है जहाँ वह भी कह रहा है कि वहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा, और वह सूत्र दिया है अक्तेन चा पूजायाम। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के पृष्ठ संख्या 247 पर समानाधिकरण तत्पुरुष समास के ठीक नीचे वो सूत्र दिया है अक्तेन चा पूजायाम, कि पूजा के अर्थ में अक्त प्रत्यय में अंत होने वाले शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है।